शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी अध्यापक। बेटा जी, हम आपके एक क्षितिज बुक से जो दो बैलों की कथा है, प्रेमचंद जी लेखक हैं उसके, वो कहानी कर रहे हैं। तो हमने वो लेसन रीड किया था, तो आज उसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो अपने आपके बुक से देखने हैं, तो ये मैच करके 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। काजी हाउस होता है बेटा जहाँ आवारा पशु रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे गांव में आवारा पशु घूमते हैं, शहरों में भी घूमते हैं, और उनको पकड़कर काजी हाउस में रखा जाता है ताकि जब कोई उसका मालिक उनको लेने आए तो उनको कुछ ऋण पैसे चुकाने पड़े। ठीक है, और जब उनको कोई नहीं लेने आता था तो उनकी नीलामी की जाती थी, उनको बेच देते थे। ठीक है, तो ये काजी हाउस है। काजी हाउस में आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था। ऐसे पशु जो बहुत दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे या लावारिस घूमते रहते थे, वहाँ बंद करके रखे जाते थे। काजी हाउस का मालिक उन पशुओं के वास्तविक मालिक से उनके रखरखाव पर आने वाला खर्च है जो वो उनसे वसूल करता था, और जब काजी हाउस से कोई पशु नहीं लेने आता था तो उसकी नीलामी की जाती थी, उसको आगे बेच देते थे। इस प्रकार वे उनकी आमदनी का साधन थे। यदि कोई पशु वहाँ से निकल भागेगा अथवा काजी हाउस का कोई कर्मचारी उन्हें वहाँ से चुरा लेगा तो इससे काजी हाउस के मालिक को हानि होगी। इसी हानि से बचने के लिए काजी हाउस की निगरानी के लिए काजी हाउस में जो पशु हैं उनकी हाजिरी ली जाती थी। ठीक है बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन है, उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ आया है। सेकंड क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया था। क्योंकि वो अनाथ थी, गुलामी को समझती थी कि कितनी बुरी चीज़ है गुलामी। ठीक है, तो उसी तरह है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। ठीक है, वह अपनों से बिछड़ने और दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरो और मोती जो दो बैल थे को अपने मालिक से बिछड़ने और गया के अत्याचारों के दर्द से छटपटाते देखा तो उनकी व्यथा को जानकर, उनकी दशा को, उनकी हालत को देखकर उनके प्रति उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वह सोचने लगी कि वह उसी की तरह अभागे हैं, प्रेम से वंचित हैं, इसलिए उसमें उनके लिए सहानुभूति जाग गई। लड़की थी जो, तो आपने कहानी में देखा कि फिर वह दयालु होके उनके रस्से खोल देती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया है। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जो बैल हैं, बैल किस पात्र के नीति विषयक मूल्य जो उभर कर आए हैं भी क्या बताया गया है बैलों के माध्यम से। ठीक है, कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1 है, सरल सीधा और अत्यंत सहनशील होना पाप है। अत्यधिक सीधा व्यक्ति गधा यानी मूर्ख कहलाता है। ठीक है, तो मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सेकंड है, स्वतंत्रता बहुत बड़ा जीवन मूल्य है, इसे प्राप्त करने और इसकी रक्षा के लिए हमें हर संभव कदम उठाने चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 3 है, समाज के सुविधा, ये नंबर 3 है, समाज के सुविधा संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। सुविधा संपन्न जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो धन दौलत है, ऐशो आराम है। ठीक है, उनको भी, जो दूसरे लोग हैं उनकी आज़ादी के लिए, गरीब लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपने अपने फेयर नोटबुक पे करने हैं। ये होमवर्क भी है, ये आपकी बुक से आपने मिलाने हैं। पाठ्य पुस्तक के 3 क्वेश्चन हैं, मैंने आंसर इनके बता दिए हैं आपको, तो ये फेयर नोटबुक लगानी है, फेयर नोटबुक पे करनी है। ये आपका होमवर्क भी है बेटा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन राइट एंड लर्न करने हैं, होमवर्क है ये आपके लिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।